कबहू ना किन मोर मन भंगू, अर्थात यानी इसका मतलब है राम ने कभी भी भरत का दिल नहीं दुखाया। अंतः आज भी उन्हें विश्वास है कि राम उनका मन नहीं तोड़ेंगे और उनके आग्रह पर वापस अयोध्या लौट चलेंगे। किसी पर कृपा करने की राम की रीति भी भरत को ज्ञात है। उन्होंने उस रीति पर मनन किया और पाया कि वे तो हारे हुए मन को भी जिता सकते हैं। भरत कहते हैं कि मैंने प्रेम और संकोच के कारण उनके सामने कभी मुख नहीं खोला। शिष्टाचार की परंपरा रही कि बड़ों के सामने उद्दंडता और व्यवहार नहीं किया। बड़ों के सामने मुख खोलना उनका अनादर है, जो भरत ने कभी नहीं किया। वे तो बस राम दर्शन ही करते रहे, किंतु दर्शनों से भी आज तक तृप्त नहीं हुए। उनकी आंखें सदा राम के प्रेम की प्यासी बनी रहीं। तो कुछ इसके प्रश्न हैं वो हम कंप्लीट करते हैं, देखते हैं। सर्वाधिक उपयुक्त विकल्प चुनकर पूछे गए प्रश्नों के उत्तर। भरत ने अपने अनुकूल पाया, किसे पाया? कैकैया को, राम को, गुरु को, वरिष्ठ को, कैकैया को, गुरु वरिष्ठ राम को, अयोध्या वासियों को और राम को। तो भरत ने अपने अनुकूल हमेशा किसे पाया? कैकैया और राम को। ठीक है, तो इसका जो प्रश्न का आंसर है वो आप लोगों को पता है कि कैकैया और राम को ही सदा जो है अपने सामने पाया। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तो किसके नेत्र नीरज रूपी कहे गए हैं? राम के, वशिष्ठ के, कैकैया के या भरत के? तो राम के कहे गए हैं। आगे बढ़ते हैं। भरत ने राम के समक्ष मुंह क्यों नहीं खोला? क्रोध और नाराजगी वंश के, प्रेम और अपमान वंश की वजह से, या प्रेम और अपराध बोधक वंश की वजह से, प्रेम और संकोच की वजह से? तो प्रेम और अपराध बोध वश की वजह से, यानी उन्हें प्रेम इतना था कि जो बड़ों के सामने कभी मुंह नहीं खोलना चाहिए। ठीक है, तो अंश है। अब अगले अंश को पुनः ही हम देखते हैं और इस पर जो है हमारी वीडियो ऐसे ही चलती रहेगी और आप बने रहिए। ठीक है, अगला जो अंश है, और यह भरत के शब्दों के राम भात्र सेनु स्मृति थी, जो उनके बार बार याद आ रही थी। पर भरत के मन में कभी भी बीच घटनाओं पर पीड़ा भी साल रही थी। उन्हें बार बार अपनी माँ कैकैया की करनी भी याद आ रही थी। वे आत्मगालिन से भर जाते थे। तुलसी ने भरत की इसी मनोदशा का वर्णन किया है। तो व्याख्या में जो है हम आपको जो बताते हैं कुछ इस तरीके से है। भरत का कथन कभी भी भरत का जो कथन है, तो देखिए, जो अगर आपने इसके अगर से शब्दार्थ हैं जो दे रखे हैं, अगर आपने इसके शब्दार्थ भी याद कर लिए तो आप जो है पेपर में बहुत अच्छा मतलब कर पाएंगे। तो आप इसके रिज़ल्ट में काफ़ी मतलब आप अच्छा रिज़ल्ट दे पाएंगे अगर आपने इसे सिर्फ सुन भी लिया तो। भरत का कथन अभी चल ही रहा है। उन्होंने राम की प्रीति का स्मरण किया और उन्हें लगा कि विधाता उनके राम के बीच गहरे प्रेम और भाव को सहन नहीं कर सका। इसलिए उसने राम और भरत के स्नेह के बीच माता कैकेयी को उपस्थिति कर मानो एक रुकावट डाल दी। भरत यह कह तो गए कि किंतु परंतु उन्हें लगा कि यह कथन उन्हें शोभा नहीं देता। तो उन्हें ऐसा क्यों लगा कि यही पुत्र होने के कारण ही निंदा करना उचित नहीं। पर स्थिति ऐसी आ पड़ी कि दूसरा कारण यह भी है कि कोई अपने सुजान कैसे कह सकता है। आशय है कि यह ना समझे कि भरत स्वयं पवित्र और सज्जन मान रहे हैं।